नमस्कार, हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद VI में। तो डियर फ्रेंड, आप सभी के समक्ष उपस्थित है टॉपिक एक्सप्लेनेशन के एक न्यू एपिसोड के साथ। लेकिन आप सभी से माफ़ी चाहेंगे क्योंकि ये एपिसोड प्रीवियस सैटरडे को आने वाला था, लेकिन मैं पूरी तरह से स्वस्थ नहीं था, इसीलिए आप सभी के समक्ष उपस्थित नहीं हो पाए प्रीवियस सैटरडे को। तो आज के इस एपिसोड में किसी खास व्यक्ति की जीवन परिचय पे अध्ययन करेंगे और जानेंगे वह किस तरह से संघर्ष की और सफलता की शिखर को हासिल की। तो इसके लिए आज हम सभी के साथ खास मेहमान हैं जिनको आमंत्रित करना चाहेंगे और वो बताएंगे उनकी ऑटोबायोग्राफी। तो प्लीज वेलकम सिकंदर कुमार। ओवर। धन्यवाद स्टडी विथ VI। अमित जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद है, क्योंकि स्टडी विथ VI टीम के तरफ से हमें ये मौका दिया गया है हेलेन केलर के बारे में प्रकाश डालने की। तो मैं वीडियो को कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो गाइस, आप सभी को पता है कि हेलेन केलर कहाँ के रहने वाले थी और इनके साथ कौन सी घटनाएं हुई थी और कौन सी परेशानियों से उन्हें झेलना पड़ा और आगे चलते उन्होंने कौन सी उपलब्धि हासिल की और ज़ीरो से लेकर जीनियस तक वो कैसे पहुंची। तो चलिए, मैं इन 3 पॉइंट्स के बारे में आज हम बात करेंगे इसी वीडियो में। देखिए, सबसे पहले मैं बात करूं कि हेलेन केलर एक अमेरिकी महिला थी जिनका जन्म अमेरिका के एलबामा में 27 जून 1880 में इनका जन्म हुआ था और 19 महीने की छोटी सी आयु में उनकी एक बीमारी थी। शायद किसी डॉक्टरों ने अंदाज़ा भी नहीं लगा पाया इस बीमारी की इलाज भी नहीं ढूंढ पाया कि आखिर इनको एक्चुअली हुआ क्या है। तो इस बीमारी की बजाय इन्होंने देखने की शक्ति और सुनने की शक्ति, डेफ एंड ब्लाइंडनेस हो चुके थे। और जो हमारे 2 सबसे बड़े महत्वपूर्ण रास्ते होते हैं हमारे आसपास की वातावरण के बारे में जानकारी हासिल करने की, वो दोनों देखने की और सुनने की शक्ति खो जाती है। ठीक हेलेन के साथ यही हुआ था दोस्तों, और उसके किस्मत में ये लिखा हुआ था कि वे अंधकारमय जीवन में अपनी ज़िंदगी को ना बिताएं, बल्कि वे ज्ञान की उस रोशनी को पा सकें और प्रतिभा की उस उंगली को थाम ले जिससे कि वो एक अर्थपूर्ण ज़िंदगी बिता सके। तो उनके माँ बाप ने काफ़ी कोशिशें की और कोशिश जारी रही और उसी अंधेरेपन में वो बड़े होते चले गए हेलेन। लेकिन उसके ज़िंदगी में कोई प्रभाव नहीं पड़ा और वे इम्प्रूव भी नहीं हुए। तो इसके माता पिता काफ़ी हताश हो चुके थे, लेकिन हताश होने के बावजूद भी इन्होंने कोशिश जारी रखी, कोशिश छोड़ी नहीं। तो एक दिन यानी कि अचानक उनके पिताजी ने एक योजना बनाया कि इनको कुछ सिखाने के लिए एक ऐसे व्यक्ति के तलाश में चले गए। तो उन्हें एक व्यक्ति मिला, वो भी महिला थी और इनका नाम था M. सिलेवन। तो उस M. सिलेवन को उनके घर पर लाया और M. सिलेवन को जो है हेलेन को इन्हीं के हाथ में सौंप दिया गया। और आने वाले समय में हेलेन केलर और M. सिलेवन दोनों ज़िंदगी की एक अटूट मित्र बन पड़े और हेलेन केलर को M. सिलेवन ने शिक्षा देना शुरू किया और ये पता नहीं गजब तरीके से इन्होंने शिक्षा दी, जो एक अंधकारमय जीवन को एक अर्थपूर्ण जीवन इन्होंने बनाकर डाली। तो एक मेन घटना यह है कि एक दिन अचानक M. सिलेवन
हेलन के हाथों पर कुछ इस प्रकार से पेन से लिखती है और उन्हें ये पता चलता है कि कुछ तो सिंबल्स बन रही है और कुछ अल्फ़ाबेट्स भी बन रहे हैं। तो इसी के ज़रिए हेलन केलर जो है वो बोलना शुरू कर दी। तो इन्होंने इनके हाथ पर जो कलम चलाकर एक अल्फ़ाबेट तैयार किया और हेलन बोलने लगी, ये W अल्फ़ाबेट है। इन्होंने P लिखी तो उच्चारण प्रोनाउंसिएशन बोली P, और M7 क्या की, उनके हाथों पर वाटर का स्पेलिंग लिखा WATER। तो वो बता दी कि वाटर WATER वाटर स्पेलिंग के साथ उन्होंने बताई। तब उन्हें महसूस हुआ कि अब जो है उसके ज़िंदगी में भविष्य की प्रकाश उजागर होने वाली है। तब उन्होंने आगे चलते ग्रामर सिखाया, अल्फ़ाबेट सिखाई और आगे चलते इन्होंने बहुत बड़ी डिग्री प्राप्त की। उन्होंने स्नातक की पढ़ाई की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से और कुछ अमर कहानियाँ इन्होंने जो लिखी, ना कि इन्होंने सिर्फ पढ़ाई की, इन्होंने कुछ स्टोरी भी लिखे, कुछ कहानियाँ भी लिखें। और जैसा कि एक किताब है फेमस, बहुत आत्मकथा इनका फेमस है, एक ऑटोबायोग्राफी यानी द स्टोरी ऑफ माय लाइफ एक बुक है। अगर आप लोगों में से अगर किसी को अगर बुक पढ़ने की इच्छुक हैं तो आप यह बुक ज़रूर पढ़ें और इस किताब को आप ज़रूर पढ़ेंगे, क्योंकि इससे रिलेटेड आप सभी लोगों को मोटिवेशन मिलती रहेगी। द स्टोरी ऑफ माय लाइफ ऑटोबायोग्राफी को अगर पढ़ेंगे तो सबसे मेन वाली बात ये है कि वो एक प्रतिभा इनकी थी, बोलती बहुत अच्छी थी और ये गुड स्पीकर थी। पूरे दुनिया घूम घूम कर इन्होंने स्पीक इनकी लेक्चर दी, लेक्चरर बना आगे चलते और दुनिया के किसी भी कोने में घूम घूम कर लेक्चर देने लगी। और कहीं भी अगर जाती थी तो विकलांग लोगों के अधिकार के बारे में इन्होंने हमेशा बात की। और एक उदाहरण के तौर पर M7 हमेशा इनके साथ रहा और दुनिया के लिए हमेशा ये मतलब एक उदाहरण के तौर पर माना जाता है कि आप इस ज़िंदगी में कुछ भी कर सकते हैं, कोई असंभव नहीं। आप असंभव को भी आप संभव कर सकते हैं। इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं, हताश होने वाली कोई बात नहीं। एक कहावत है कि इरादे अगर नेक हो मंजिल खुद ब खुद मिल जाती है। जैसा कि एक इंग्लिश में भी है कि When life puts you in tough situation, don't say try me। इसका मतलब हमें अगर ज़िंदगी कुछ कठिन काम देती है, अगर ज़िंदगी में किसी भी प्रकार की परेशानियाँ आती है तो ज़िंदगी को ये मत कहो कि मुझ में ही क्यों, मैं कोशिश करूँगा, मैं आसानी से टूटने वाला नहीं हूँ। यही है इसका मोटिवेशन। और हेलन केलर पर एक ऑलरेडी एक फ़िल्म भी बन चुकी है जिस फिल्म का नाम है ब्लैक। वो फिल्म भी आप लोग देख सकते हैं। और 2005 में यह फिल्म रिलीज़ हुई थी और इस फिल्म में जो है रानी मुखर्जी, अमिताभ बच्चन और संजय लीला भंसाली है, जबकि अमिताभ बच्चन जो है M7 की भूमिका निभाई है और रानी मुखर्जी जो है वो हेलन केलर की भूमिका निभाई है। तो ये थी कुछ सुनी अनसुनी कहानी। तो यह कहानी अच्छा लगा होगा। तो अमित जी, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद सिकंदर कुमार आपको। आप बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आप जो है इनके जीवन परिचय पे प्रकाश डाले। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और स्टडी विद VI के फैन से हम यही रिक्वेस्ट करेंगे, प्लीज़ आप हम सभी को सपोर्ट करते रहें। स्टडी विद VI टीम को आप सभी की ज़रूरत है।
क्योंकि आप सभी हमारी टीम के लिए सर्वोपरि हैं। अगर हम सभी को कुछ करना होगा तो उनमें आप सभी का बहुत ही अहम रोल है, बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। तो आप सभी जुड़े रहें और इसी तरह से हम सभी के साथ बने रहें और सपोर्ट करते रहें। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। तब तक मिलेंगे न्यू एपिसोड में, तब तक दीजिए इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद।